पार्थ रावल जी ऋषिध्यान जी की 5वीं पीढ़ी के हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप पूरे परिवार के सहित यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। आपके बच्चा बेटी सभी यहाँ पर आए हैं। हम आपको देखते हैं तो यही देखते हैं कि हमारा ऋषि एक जेनेटिक माध्यम से हमारे बीच में आज भी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पार्थ रावल जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना महनीय वक्तव्य हम सभी के बीच उपस्थित करें। भाई पार्थ रावल जी एक जय घोष करेंगे। बोलिए महर्षि देव दयानंद की। अच्छा, श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास आयोजित वेदोक्त सृष्टि कथा पर के अवसर पर उपस्थित पूज्य विदय योगी जी, डॉक्टर भूप सिंह जी, कोठारी जी, त्रिपाठी जी और विशाल जी, और जिसके विशेष आमंत्रण से सृष्टि कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे वैदिक वैज्ञानिक जटिल ग्रंथों के भाष्यकार आचार्य देवव्रत जी को मेरा सादर नमस्ते। अग्निव्रत जी को हाँ माफ़ी चाहूँगा। हाँ, इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण, विद्वजन, ब्रह्मचारीगण और उपस्थित सभी आर्य भाई बहनों और जिनके विशेष आग्रह से नीदरलैंड से उपस्थित बहन राधा आर्य जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म महर्षि जी के कुल में हुआ है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम सभी महर्षि दयानंद जी के मानस पुत्र हैं। आज के चुनौती भरे समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वैदिक सनातन धर्म पर चारों ओर से द्रोणित प्रहार हो रहे हैं। इस तरह का विष फैलाया जा रहा है। वेदादि ग्रंथों पर अभद्र तरीकों से कहानियां बनाई जा रही हैं। ऐसे चुनौती भरे समय में वेदादि शास्त्रों, महान ऋषियों पर लगे आक्षेपों को अपने ग्रंथों से आचार्य अग्निव्रत जी अपना जवाब दे रहे हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने कहा है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज का यह सौभाग्य है कि एक वैदिक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता के रूप में आचार्य अग्निव्रत जी ने वर्षों तक साधना करके अपनी कल्पना, तर्क, विचार के बल पर गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, निरुक्त का वैज्ञानिक व्याख्यान करके पूरे संसार में बहुत बड़ा उपकार किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हजारों वर्ष के पश्चात वेदों को संसार में पुनः स्थापित किया था। महर्षि जी के निर्वाण के बाद उनका कार्य अधूरा रह गया था। आचार्य अग्निव्रत जी ने वर्षों तपस्या करके भौतिक विज्ञान के लुप्त हुए वैदिक ज्ञान को प्रकट करके एक प्राचीन वैदिक मार्ग को पुनः प्रस्थापित किया है। आचार्य जी ने ये प्रस्थापित किया है कि वेद ही विज्ञान है। गुरुकुलों के आचार्यों एवं ब्रह्मचारियों के लिए देश विदेश में आधुनिक शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से वेदादि ग्रंथों को समझने में आसानी होगी। आधुनिक विज्ञानियों को सृष्टि के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। आपने सृष्टि कथा से सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर एक नया दृष्टिकोण हम सबको दिया है। आपकी कथा से ईश्वर को, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास को और गहरा किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद की ओर लौटो का अभियान चलाया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन, घर वापसी का अभियान चलाया था। ये सब हम आर्यजनों के लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में कई वर्षों से आचार्य अग्निव्रत जी
वेद रक्षा, वेद ही विज्ञान का अभियान चला रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके द्वारा वेद रक्षा अभियान में पूरा आर्य समाज आपके साथ जुड़ेगा। आप आधुनिक युग में अथक परिश्रम करके उच्च कोटि का भाष्य करने का कार्य कर रहे हैं। विश्व में महर्षि दयानंद जी वेद और प्राचीन ऋषियों का नाम संसार में रोशन कर रहे हैं। आचार्य अग्निव्रत जी, आप वर्तमान के ऋषि तुल्य हैं। परमात्मा आपको दीर्घायु बनाए और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से पार्थ रावल जी का आप अभिनंदन करें। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य सधा हुआ, आपका वक्तव्य रहा। बहुत ऋषि के प्रति आपके हृदय में वही ज्योति जली हुई है। नहीं तो अभी कुछ समय पहले जयपुर में बिरसा मुंडा जी के पोते बुद्धराम मुंडा आए हुए थे, यानी उनके भाई के परंपरा के। तो वो मेरे घर पर ठहरे थे 2 दिन। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी बिरसा मुंडा जी के परिजन थे और भाइयों की संतानें थी, वो लगभग सारी ईसाई बन चुकी है। केवल अकेला बुद्धराम मुंडा बचे हैं जो यहाँ आए थे हमारे पास। तो हमने देखा कि इतना ज़्यादा वहाँ प्रभाव दूसरे मिशनरियों का, धर्मावलंबियों का है, मतावलंबियों का। उनमें से आपने अपने आप को बचा करके रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने उनके घर पर आने पर ही उनके चरण धोए और चरण धोकर ये संदेश देना चाहा कि ऋषि के जो कार्यकर्ता हैं उनके पास सदैव ऐसे जनजातीय क्षेत्र के, वनवासी क्षेत्र के लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा। लेकिन यहाँ हमारे पार्थ रावल जी ने तो बिल्कुल हूबहू आर्य समाज के उसी सिद्धांत को, उसी विचार को, उसी वेद की ज्योति को अपने हाथ में थामे हुए हैं। आपका हृदय से पूरे सभा भवन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आगे भी आप अपने बच्चों को इसी दिशा में लेकर के जाएंगे। आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे सब ऋषि के इस प्रकल्प को, इस कल्प को पूरा करेंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद।